हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्श क्लासेस। आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर थर्ड क्लास टेंथ का। ठीक है, क्लास टेंथ का चैप्टर थर्ड। ठीक है, जो है पॉलिनोमियल्स। इसमें मैं आपको करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और साथ के साथ इसमें मैं समझाने वाली हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो एंड प्रेस करो बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियोस शो नहीं होंगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, ठीक है, और लाइक करो। चलो आज हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही क्विक रिवीजन करवाऊंगी इसमें, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है। इफ़ n इज़ वेरिएबल, यानी n जो वेरिएबल होता है, जैसे मान लो अगर मैंने कोई भी टर्म लिखी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x³ माइनस 5x² प्लस 7। तो जो ये वेरिएबल है, n का जो वेरिएबल है यानी x का जो वेरिएबल है, n इज़ अ नेचुरल नंबर, या तो वो कोई नेचुरल नंबर होगा या कोई रियल नंबर होगा। देखो ये 3 है, ये तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसकी पावर्स होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री, एक तो जो डिग्री पे बेस होते हैं, जैसे ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है, इसमें इसकी पावर 1। तो ये होता है डिग्री पे बेस्ड जो होते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल। अब ये बेस्ड होते हैं नंबर पर। ठीक है, जैसे कि हमारा ट्राइनोमियल हो गया, बायनोमियल हो गया, मोनोनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री और एक होता है हमारा बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, अब देखो, अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी पावर क्या होती है, 3 होती है। जिनकी पावर क्यूबिक मतलब क्यूब मतलब 3। ठीक है, जिसकी पावर 3 होगी वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, 4x³ माइनस 5x² प्लस 7। तो ये कौन सी हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, है या नहीं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, अब ये होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर स्क्वायर हो, मतलब 2 हो, जिसकी पावर जिसकी डिग्री आपकी 2 होगी वो आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे 4x² प्लस 10x प्लस c। ठीक है, जिसकी पावर 2 होगी तो होगा, अगर 3 होगी तो वो क्यूबिक में चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, जिसकी पावर 1 होती है, ना तो स्क्वायर होगी ना ही क्यूब होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हमने बोला 4x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, यानी कि नंबर पे बेस कैसे होती है। जैसे ट्राइनोमियल, जिनकी पावर, जिनकी टर्म 3 होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कौन सी लिखी है आपकी 1 2 3। ठीक है, जिसकी पावर 3 होगी ऑब्वियसली और टर्म भी 3 होंगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल। अब देखो बायनोमियल में कौन सी है हमारी, बायनोमियल जिसकी टर्म 2 होंगी, एक ये और एक 2, यानी 2 टर्म है तो ये बायनोमियल है। मोनोनोमियल क्या होगा, जिसकी 1 होगी, ओनली 1 टर्म होगी, यानी कि वो टर्म पे बेस्ड होती है ना कि डिग्री पे बेस्ड। ऐसे 1 2 3, ये 3 आए तो इसका ट्राइनोमियल। बायनोमियल 1 2, 2 टर्म हो गई तो बायनोमियल। मोनोनोमियल मतलब एक ही टर्म है तो एक। समझ आ रहा है ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स। ठीक है, ये आपको समझ आया। ये एक सिंपल सा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये भी मैं बहुत इजी तरीके से कराने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, देखो एक होता है इसमें सिंपल कि ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है, जिसका सिंपल से एक ही होती है, एक ही, जैसे पावर 1, जैसे ax प्लस बी, यानी कि मैंने मान लो कोई भी लिया है a k+b, तो जो k होगा हमारा उसका जो कॉफिशिएंट क्या होगा हमारा -b, मतलब उसके जीरोस कैसे निकलेंगे, -b प्लस a। देखो ये जो हमारा होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डीपली है, इसके चैप्टर्स में आपको करवाऊंगी और डीपली में करवाऊंगी, लेकिन ये क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, अब है जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, जिसकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है। इफ़ अल्फा और बीटा
देखो इसमें जो होते हैं ये हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा अल्फ़ा और एक होता है बीटा, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन में दो चलते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा। ये ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने हो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में, क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़, तो उसके फॉर्मूले क्या होता है, एक तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी क्या है हमारा इस वक्त, ये वाली जो चीज़ होगी बी होगी। ए क्या होगी, जो इसके साथ में होगी, एक्स के साथ में जो होगा वो हमारा क्या होगा, बी। जैसे मैं कुछ भी ले लेती फॉर एग्जांपल, अभी 3x² प्लस 2x+3, जैसे मान लो हमने ये इक्वेशन ले ली, तो इसमें जो हमारा माइनस बी होगा वो क्या होगा, ये टू क्योंकि बी है प्लस का, माइनस इसमें आगे फॉर्मूला लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 2 अपॉन में ए क्या है हमारा 3, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा क्या होगा, ये मतलब इंटू सी अपॉन में, सी क्या है 3, ए और क्या है 3, मतलब सॉरी 3/3, हाँ ठीक है, ये कट के बना जाएगा, ठीक है, ये आया। अब जैसे हम कुछ भी निकालते हैं, ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा हमारा, और ये निकालेंगे तो हमारा इसका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ज़ीरोज़ हो गया आपका। नेक्स्ट निकालेंगे ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में आता है हमारा एक ऐड हो जाता है, देखो क्वाड्रिक में दो थे अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे क्यूबिक में दो तीन हो जाएंगे गामा। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें एक जुड़ जाता है जैसे इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया था, अब इसमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या एक और जुड़ जाएगा गामा। इसका फॉर्मूला जैसे ऊपर हमारा ये माइनस बी अपॉन में था, वैसे सिंपल माइनस बी अपॉन में। दूसरा क्या था, इनटू करना था, ठीक है। ऐसे ही देखो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा इनटू, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में सी ए पक किया था हमारे, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू गामा, क्योंकि तीसरा जुड़ गया। अब ये तीसरा जुड़ गया तो इसमें जो हमारा कांस्टेंट था ये सी, ये लास्ट की टर्म थी, ऐसे इसमें लास्ट की टर्म क्या है हमारी डी, तो इसका हो जाएगा माइनस डी अपॉन में ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही हमारा इसमें एक और ऐड होता है कि इसमें एक और टर्म जुड़ जाती है, तो ये निकलता है हमारा अल्फ़ा बीटा, फिर बी प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल सी अपॉन में ए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलेज निकलते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ज़ीरोज़ निकलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये आपको क्विक रीज़न समझ आया, मतलब क्विकली मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। ये लीनियर है, ये क्वाड्रिक है, ये क्यूबिक है, ठीक है। तो लीनियर में सिंपल एक निकलता है, क्वाड्रिक में दो निकलते हैं और क्यूबिक में तीन निकलते हैं, ठीक है। ये आपका इजी क्वेश्चन है, अब ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर समझाती हूँ, ठीक है, कौन कौन से आए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, और क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट ही चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पेपर में करके जाओ और अटैम्प्ट कर कर आओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक सीबीएसई में आया हुआ था, ये इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अपॉन में अल्फ़ा आर ज़ीरोज़ ऑफ 4x² माइनस 17x प्लस के माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो पहले आपको देखो इफ़ अल्फ़ा एंड गेमा आर ज़ीरोज़ दे रखे हैं, इसमें पहले तो आपको ये निकाल लेना है, फिर क्योंकि अब देखो क्वाड्रिक आ रही है ये, तो क्वाड्रिक कौन सी थी मैंने आपको समझाई थी, क्वाड्रिक ये वाली थी, तो इसमें से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेने हैं, ठीक है। ये निकालने, फिर उसमें उनकी वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं जिसमें आपको अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, जिसमें एम की वैल्यू निकालनी है, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें इसका इक्वल करके माइनस उसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये भी निकाल सकते हो, मतलब आप ये क्वाड्रिक इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया, व्हाट शुड बी एडिड टू द पॉलिनोमियल एक्स की क्यू माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 15 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 3। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। एंड ये देखो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला है, ठीक है। ये है इफ़ एम एंड एन आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन में x प्लस n अपॉन में m। तो ये आपको वैल्यूज़ निकालने की है, सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये एम एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीबीएसई 2013 में आया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़, जो आपको ये और ये दे रखे हैं, तो आप इसके
वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में दे रखा है। नेक्स्ट है CBSE में आया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x3, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा एंड प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन में बीटा। ये भी CBSE में आया हुआ है। CBSE में एक और क्वेश्चन आया हुआ है ये, इफ़ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशो। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब है तो सारे, लेकिन ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 3। ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ये भी CBSE का है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ zeros of the polynomial x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। ये भी निकालना है, ठीक है। इफ़ ये क्वेश्चन एक और आया हुआ है आपका CBSE में, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन में अल्फा एंड 1 अपॉन में बीटा। ये वाला क्वेश्चन है। एंड ये भी CBSE में आया हुआ है, इफ़ 1 जीरोज ऑफ p x इक्वल 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 8k स्क्वायर माइनस 14k ब्रैकेट क्लोज x माइनस 9 है ये, इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ k। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।